हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज टैरो रीडिंग के जरिए ही हम देखेंगे कि क्या आप दोनों का मिलना हो पाएगा, क्या आप दोनों का मिलना होने वाला है या आगे हो सकता है। तो इस पर हम रीडिंग करेंगे, ये देखेंगे। और ये जो रीडिंग है जनरल है, डाउनलोड है, चैनल रहेगी पूरी तरीके से और पर्सनल रीडिंग नहीं है। लेकिन टाइमलेस है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं उसी समय ये आपसे मैच होगा। जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर से रखिएगा। हर उम्र के व्यक्ति, मेल फीमेल, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये होने वाला है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए एंड लाइक जरूर से कर लीजिएगा। नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी तरफ फोकस करिए। देखते हैं कि क्या आप दोनों का मिलना तय है। प्लीज़ हेल्प मी भगवान जी। जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, क्या उनके पार्टनर से मिलना हो पाएगा। थैंक यू सो मच। और कार्ड लेते हैं। एट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है यहाँ पर राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या आप दोनों का मिलना हो पाएगा। 10 ऑफ कप्स, वाओ। तो चलिए, पहला कार्ड जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है। तो ऐसे लगता है कि ये जो आप दोनों का मिलना है, यहाँ पर ये जो कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का, इसको देखकर तो लगता है कि आने वाले टाइम में आप दोनों का मिलना बिल्कुल यहाँ पर कंफर्म लगता है मुझे। लेकिन इसके साथ ही और देखते हैं रीडिंग में क्या निकल कर आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू जो है वो अभी समझ आ रही है, उनको आपकी कीमत समझ आ रही है, ठीक है। उनको आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। वो अकेलापन जो है वो महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आइसोलेट है। ऐसा लगता है कि खुद को उन्होंने अकेला कर लिया है, फियर में है, इनसिक्योर हैं और इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो है फ़िलहाल तो लो है। फाइनेंशियली भी उनको लॉस हो रहा है यहाँ पर लगता है। हो सकता है कि जॉब वगैरह सही से ना चल रहा हो या छूट रहा हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो उन पर, ऐसा हो सकता है। और जो फेथ है ना, विश्वास, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनको ये कीमत समझ आ रही है कि जब आप उनके लाइफ में होते हैं तो उनका सब कुछ जो है वो सही से चलते रहता है, और जैसे ही आप उनकी लाइफ से जाते हैं तो उनका जो गुड लक है, जो लक है, वो उनके लाइफ से धीरे धीरे करके जाने लगता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा फियर में है, इनसिक्योर हैं और बहुत ही लो महसूस कर रहे हैं। अकेलापन है उनकी लाइफ में। वो आपकी ज़रूरत जो है महसूस कर रही हैं, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, और इन सब के चलते यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड से मुझे लगता है कि ये पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट आपके घर आ सकते हैं। किसी तरीके से भी आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है। ये आपसे कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि इन्हें लॉस हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट यहाँ पर वो होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो बात करेंगे तो फिर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर का ही ये एक डर है, एक फियर है कि अगर वो आपसे बात करते हैं तो कोई बहस हो सकता है आपस में, कोई मनमुटाव हो सकता है। आप हो सकता है कि उनसे कुछ खास
मतलब ना रखें या कुछ इंटरेस्ट ना दिखाएं। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ईर्ष्या भी कर रहे हैं, इनको जलन भी है, ये जल भी रहे हैं कि आपको इनसे कुछ खास मतलब नहीं है, आपको इनसे लेना देना नहीं है, या फिर आप इन्हें कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इनके पीछे क्यों नहीं आ रहे हैं, इनको मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा इनको जलसी भी है आपसे कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप इन्हें ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके चलते ये कई बार सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करे, आपसे बात कर ले, आपको मैसेज कर दे, आपको कॉल कर ले, लेकिन इनके मन में एक निगेटिविटी आ जाता है कि अगर ये ऐसा करते हैं तो शायद आप इनसे मुंह मोड़ लेंगे और आप इन्हें महसूस कराएंगे कि आप आगे बढ़ गए हैं, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये इनके मन के विचार हैं जो खुद से ही ये बनाते रहते हैं, करते कुछ नहीं है लेकिन सोचते ज़्यादा हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है क्योंकि इनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, इतना अच्छा अवसर भगवान ने दिया था इन्हें, आपके रूप में एक बहुत अच्छा मौका मिला था इन्हें, जिसको इन्होंने फ़िलहाल तो खो दिया है। और इसी वजह से ऐसा लगता है कि ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, बहुत लोगों से ये डिसकनेक्टेड हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत एक थका हारा सा भी महसूस कर रहे हैं, जैसे हार जाता है इंसान कि मैं हार गया, अब कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रास्ता नहीं है। इस तरीके का इनके मन में विचार आ रहा है कि अब तो कोई रास्ता नहीं है। ये पास्ट की चीज़ों को लेकर दोहरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कहीं ना कहीं ये ध्यान वगैरह भी कर रहे हैं। ध्यान मीन्स कि वही डीपली ये सोच रहे हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं होना था, क्या होना था। जैसे पछताता है इंसान, रिग्रेट यहाँ कह सकते हैं बिल्कुल, कि इस इंसान को अभी फ़िलहाल तो अखर रहा है, पछता रहे हैं, पर ये शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनको है ये अपनी पर्सनालिटी इस तरीके से रखते हैं कि ये शो नहीं करेंगे कि इनको बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत पछता रहे हैं। ये खुद को कम नहीं दिखाना चाहते ना, तो ये अपने को ऐसे ही दिखाएंगे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि ये टूट रहे हैं। टेन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? क्या मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ मिलना होगा? यहाँ पर तो देखिए हैप्पी फैमिली का ये कार्ड दिख रहा है, तो इससे तो शो होता है कि आप लोग का मिलना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये रास्ता जो है इतना आसान नहीं होगा, ये कठिन है, तो यहाँ पर हार्ड वर्क आपको ज़रूर करना। इस रिश्ते में ग्रोथ है, मतलब आगे जाके कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये एकदम स्पीड में नहीं हो पाएगा। यहाँ पर दिख रहा है कि ये धीरे धीरे होगा, यानी कि ये चीज़ होगा ज़रूर, लेकिन एकदम स्पीड तो नहीं है, यहाँ धीरे धीरे होगा, स्लोली ये चीज़ें होंगी कि आप दोनों का मिलना हो पाएगा, आप मिलेंगे ज़रूर। अब ये किस तरीके से मिलना होगा ये कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है आप परमानेंट मिल जाए हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये हैप्पी फैमिली वाला मुझे कार्ड लग रहा है, सब खुश हैं। ठीक है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ बच्चे सब साथ में एक फैमिली है, तो इस तरीके से हो सकता है। या फिर हो सकता है कि एक हार्मनी क्रिएट हो आप दोनों के बीच, हारमोनियस यूनियन में आप दोनों आ जाएं और आप दोनों की फैमिली जो है वो भी हारमनी में रहे, खुशी खुशी जो है ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि
बहुत हार्ड वर्क और बाकी काम, इनर वर्क वगैरह अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हैं और करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आगे आप लोग के लाइफ में परमानेंटली मिलना हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो मिलन यहाँ तय है, बट प्रोसेस जो है वो स्लो है। ओके, चलिए एक आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली देखते हैं, डीपली क्या निकल कर आता है। तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। मेल फीमेल अपने हिसाब से देखिए, वो बंधा हुआ स्टक महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, और वो ये भी कहना चाहते हैं कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ या करती हूँ वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली आपके पार्टनर आपको ये मैसेज दे रहे हैं, कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं फंस गया हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, तुम्हारी ज़रूरत है। जो मैं प्लान करता हूँ या करती हूँ सक्सेस नहीं हो रहा है। वो बंधा हुआ फील कर रहे गाइस। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।